हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 17 जनवरी के पहले शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रश्न छात्रों के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, जिसमें जीके और हिंदी दोनों सेक्शन का हम लोग प्रश्न देखते हैं, जैसा कि आपको पता है दोस्तों। और 100% रियल प्रश्न होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो भी नए हैं चैनल पे वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। और जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो क्या करेंगे, अपना आंसर मिलाते चलेंगे। ठीक है, और आने वाले दिनों में जिनका पेपर है वो ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उन सारे टॉपिक को आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 21 के ए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर था। दोस्तों यह कानून द्वारा निर्धारित राज्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? तो अनुच्छेद 21 का ए। दोस्तों दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद ने शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता निश्चित करने के अधिकार और दर्जा प्रदान किया। ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? दोस्तों आसान सा सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन का बस परमाणु भार आपको बताना था, तो सही उत्तर होगा दोस्तों 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। और इसका अगर परमाणु भार 16 होता है दोस्तों और अणु भार भी 16 होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का, तो वो होता है दोस्तों 8, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, दोस्तों बात करें कि 5 जून 1723 से 17 जुलाई 1990 तक इनका जन्म काल था, अवधि था दोस्तों। और यह एक ब्रिटिश नीतिवेता और दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जानकी का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों जानकी का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। तो जानकी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सीता, वैदेही, जनसुता, मिथिलेश कुमारी, जनकतन्या, जनकतामजा। अब इनमें से क्या ऑप्शन था ये आपको पता होगा दोस्तों। आप लोग अपना आंसर मिलाते चलेंगे जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 6 होते हैं, ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ छात्रों के द्वारा बताया गया कि बेसबॉल का सवाल था, तो दोस्तों बेसबॉल भी देख लेते हैं। तो इसमें कुल 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसबॉल पूछे तो 9 और वॉलीबॉल पूछे तो 6। अब आपके ऑप्शन में क्या थे, सवाल क्या थे, ये तो आप जानते हैं जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक, तो दोस्तों कोली नृत्य किस राज्य का है? लगभग दोस्तों 90% छात्र के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कोली नृत्य का किस राज्य से संबंध है? तो दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है कोली नृत्य। देखिए दोस्तों आइए कोली नृत्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक और लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से किया जाता है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। कोली जाति हर वर्ष पर्व मनाती है, तो यह नृत्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना अनिवार्य है? तो दोस्तों मैंने सेट प्रैक्टिस जब करा रखा तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, इन सारे की न्यूनतम उम्र के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 साल। ठीक, अगला सवाल, 1290 से लेकर 1320 तक किस वंश का शासन था? तो दोस्तों राइट आंसर था खिलजी वंश का शासन चल रहा था 1290 से लेकर 1320 तक। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन था और दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि 1296 से लेकर 1316 तक सबसे प्रसिद्ध योग्य शासक रहा था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का। देखिए दोस्तों 5 राजवंश ने क्रमिक रूप से दिल्ली पर शासन किया था। जैसे सबसे पहले मामलुक वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक और तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। आगे देखते हैं, सैयद वंश आता है उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक रहता है और लोधी राजवंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक रहता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि बहादुर शाह जफर और उनके
बेटा को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपके ऑप्शन में लाल किला भी था और हुमायूं का मकबरा भी था, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी अंतिम समय में, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया। अगला सवाल पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 12 किसका है? तो दोस्तों आवर्त सारणी से सवाल पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों 12 जो है वो मैग्नीशियम का होता है। किसका? मैग्नीशियम का। 11 किसका होता है? तो सोडियम का होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 8 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आकृति एस जैसा कौन सा महासागर है? तो दोस्तों आकृति एस के जैसा महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो आकृति एस जैसा अटलांटिक महासागर है दोस्तों, ऐसा कुछ इसकी आकृति देखी जाती है अटलांटिक महासागर की। अगला सवाल पूछा गया कि विश्व हरित क्रांति के नायक कौन थे? तो दोस्तों विश्व हरित क्रांति के नायक थे नॉर्मन बोरलॉग। कब हुआ था दोस्तों? तो 1966 से लेकर 67 तक, ये 66 और 67 के बीच में हुआ था विश्व हरित क्रांति। और इसके नायक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों। अगर भारत का पूछता तो MS स्वामीनाथन होगा, याद रखना है, ठीक है। अगर भारत का पूछे तो MS स्वामीनाथन होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया करेंट अफेयर्स का कि वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है वर्तमान विदेश सचिव, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि फिल्म पुरस्कार से कोई सवाल था, हालांकि छात्रों के द्वारा सही प्रश्न नहीं बताया गया, इसलिए मैं बस इतना लिख कर लाया हूँ कि आप लोग फिल्म पुरस्कार को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा खुश होना किस मुहावरा का अर्थ होता है? कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों मुहावरा होगा अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना मुहावरा का अर्थ होता है ज़्यादा खुश होना, ठीक है। अगला सवाल, वाक्य शुद्धि के दृष्टि से संबंधित कोई प्रश्न था। दृष्टि यानी कुछ दृष्टि के बारे में बताया गया था और वाक्य को शुद्ध करना था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है हिंदी का गद्यांश, फिर से गद्यांश आया दोस्तों। 5 प्रश्न और एक प्रश्न 2 नंबर का हो रहा है, यानी 10 नंबर दोस्तों। बिल्कुल आसान, छात्रों के द्वारा बताया गया, बिल्कुल आसान गद्यांश पूछा गया था, ठीक है। तो 10 नंबर आपका यहाँ फिक्स हो जाएगा हिंदी में, अगर गद्यांश आपको सॉल्व करने आता है तो। और सेट प्रैक्टिस जो मेरे साथ किए हैं तो टोटल 30 गद्यांश हम सॉल्व करा चुके हैं, तो आप लोग को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने भी सेट प्रैक्टिस कर रखा है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया खेल से संबंधित योजना, हालांकि उद्घाटन किया गया है किसी खेल का, योजना है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, ऐसा छात्रों के द्वारा बताया गया और वही प्रश्न पूछा गया है, तो उद्घाटन से भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल फिर से हरित क्रांति से पूछा गया कि किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो चावल और गेहूं ये दोनों विशेष करके फसल है, अनाज है, जिनके लिए हरित क्रांति लाया गया था, ठीक, चावल और गेहूं। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों नाटक अकादमी पुरस्कार से, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, हालांकि प्रश्न क्या था ये नहीं मिल पाया, ठीक है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ठीक। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।